Hello children, hope you are doing well. Children, as you know, we were reading our first chapter, Super Senses. In first part, we have read 2 pages of first chapter. This is your first page and then second page. Yes, see this page. Today we will solve these questions that I have given you in first part. Then we will read further. ओके बच्चों, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो बच्चों पहले आप उसको देखेंगे, अदरवाइज आप सेकंड पार्ट नहीं समझ पाएंगे. ओके बच्चों, और जिन बच्चों ने क्वेश्चंस किए हैं वो अपने मैच करेंगे, जिनके कुछ रह गए हैं वो आज इनके सॉल्यूशन अपने नोटबुक में लिखेंगे, देन लर्न करेंगे. ओके बच्चों, देखते हैं. ये हमारा एक स्टोरी थी. यहाँ पे इसके बेस पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे. फर्स्ट वॉच, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप. इसका आंसर आप देखेंगे. सी चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन, this is the answer of our first question. With the help of the smell. क्या आंसर है इसका? कैसे उसने उसको रिकॉग्नाइज किया था? With the help of the smell, उसकी स्मेल से. It came to know that the other ants were not from its group. जो फर्स्ट एंट थी और इधर ग्रुप जा रहा था, इसने कैसे रिकॉग्नाइज किया था? उनकी स्मेल से. ओके. सेकंड क्वेश्चन था, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट. यहाँ पे गार्ड थी, ये वापस आई, तो इसने कैसे रिकॉग्नाइज किया इसको? वो भी सेम है. द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज्ड दिस एंट बाय इट्स स्मेल. ओके. आप इन आंसर्स को कॉपी में लिखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, देन आगे चलेंगे. ओके बच्चों. देन आपको एक एक्टिविटी दी गई थी, ये वाली. अब इसके आंसर्स आई होप आपने कर लिए होंगे. सबके वैसे अलग अलग होंगे, फिर भी आप मैच करेंगे. यस. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम. यहाँ पे कुछ आपने गिराया था, कितना टाइम आपको यहाँ वेट करना पड़ा, कितना टाइम एंट को आने में लगा. ओके. आपके क्वेश्चन हो सकते हैं अलग हों, कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने अगर नहीं किया है, आप यहाँ से देखेंगे. इट टुक अबाउट 10 to 20 minutes फॉर एंड्स टू कम. बच्चों जो एवरेज टाइम लगता है 10 to 20 minutes लगता है. अगर किसी ने नहीं किया बच्चों, आप करके देखेंगे पहले. ओके. सेकेंड इज, डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स केम टुगेदर. आपसे क्वेश्चन था ना कि एक एंट आई थी या फिर ग्रुप पूरा चल के यहाँ आया था. तो बच्चों आपने देखा होगा पहले एक एंट आती है. ओके. हम लिखेंगे वन एंट केम फर्स्ट. ओके. नेक्स्ट, व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड. ये जब एंट्स आई, फिर इस फूड के साथ क्या किया सबने मिल करके? आंसर लिखेंगे, द एंट्स कैरिड द फूड टू देयर होल. आपने देखा होगा थोड़ी देर में क्या होता है, ये सारा का सारा यहाँ से गायब हो जाता है. तो वो क्या करती हैं, एक एक पीस ले लेके जाती हैं वापस अपने होल में और वहाँ पे रख के आ जाती हैं. तो द एंट कैरिड द फूड, कैरी करती है अपने साथ में, टू देयर होल, अपने होल तक. ओके. नेक्स्ट इज, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर. यहाँ से वो कहाँ जाती है? जैसे हमने पहले किया, वो अपने होल में जाती हैं. दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर. यहाँ से वो अपने होल में जाती हैं. ओके बच्चों, आप इन क्वेश्चंस को भी कॉपी में लिखेंगे. नेक्स्ट आपका है दिस क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, डू दे मूव इन अ लाइन. क्या वो यहाँ से लाइन में गई या फिर इधर उधर गई थी? आपने ऑब्जर्व किया होगा
एंड्स हमेशा लाइन में ही मूव करती हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम एक्टिविटी देखेंगे हमारी बुक में क्या थी, दिस वन। ये जो आपकी एक्टिविटी थी ये लास्ट थी। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद द पेंसिल। यहाँ पे मैंने कहा था ऐसे आपको पेंसिल रखनी है विदाउट हार्मिंग एनी एंड। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंड्स मूव। आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ लिखा होगा, फिर भी आप आंसर देखेंगे। हियर इज योर दिस क्वेश्चन। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंड्स मूव। बच्चों आपने देखा होगा कुछ एंड्स, किसी की ये पेंसिल थी मान लो, यहाँ से ऊपर से वो निकल गई होगी, है ना। कुछ ने क्या किया होगा, यहाँ से गई होंगी, कुछ यहाँ से। जब हम कुछ भी बीच में रखते हैं तो वो क्या करती हैं, वो कभी इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं। अपने जो उनके एंटनी होते हैं, एंटीना जिनको हम बोलते हैं, ये वाले, जैसे ये एंट है हमारी, ये जो इनके एंटनी होते हैं वो इनसे पता करती हैं, इनसे स्मेल करती हैं कि जो भी वो वहाँ पे केमिकल गिरा हुआ होता है उसको स्मेल करती हुई जाती है। वो कभी इधर जाएंगी कभी इधर जाएंगी कभी ऊपर से जाएंगी, जहाँ भी उनको वो स्मेल मिलती है वो वहाँ से वापस अपनी लाइन में चलना शुरू कर देती है। तो आंसर होगा आपका एंड्स क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल। या तो किसी ने कोई एंड क्लाइंब किया होगा पेंसिल से ऊपर से, और दे पास बाय इट्स लेफ्ट और राइट साइड, या फिर कोई लेफ्ट साइड से और या फिर कोई राइट साइड से पास कर गई होगी। ओके, और फिर से अपनी लाइन में चलना शुरू कर दिया होगा। देन दे स्टिल मूव इन अ लाइन। यहाँ था ना हाउ डू द एंड्स मूव, दे स्टिल मूव इन अ लाइन। ये क्वेश्चन भी आप इसका आंसर कॉपी में लिखेंगे। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं आगे हमारे चैप्टर पे, रीड करेंगे। मैनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। इस तरह से साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एंड्स के ऊपर। ही फाउंड आउट दैट एज द एंड्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड। जैसे जैसे एंट आगे जाती हैं वो पीछे पीछे एक स्मेल छोड़ती हुई जाती हैं। द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। ओके बच्चों, आप देखेंगे, सी दिस पिक्चर। यहाँ पर एक एंट है, कुछ एंट्स यहाँ पे हैं। ये एंट यहाँ अपने नेस्ट से मीन्स होल से यहाँ से निकली थी। ओके, किसकी खोज में, यस फूड को सर्च करने के लिए। ये जो होती हैं वर्कर एंट्स होती हैं। कुछ एंट्स जो बाकी एंट्स होती हैं बाकी यहाँ पर हैं। कुछ वर्कर एंट होती हैं जो बाहर खाने की तलाश में निकलती हैं। ओके, और वो जाते टाइम क्या करती हैं, स्मेल छोड़ते हुए जाती हैं कि वापस रास्ता ना भटक जाए, क्योंकि उनको वापस आना है नेस्ट में। ओके, तो ये जो है यहाँ पर एंट आई अपने नेस्ट से निकल के। ओके, जब ये नेस्ट से यहाँ से निकली तो इसको यहाँ पर फूड मिल गया। जैसे इसको फूड मिला तो ये क्या करती है, वापस अपने होल में जाती है, यहाँ पर कुछ स्मेल छोड़ते हुए, ताकि वापस इसी फूड के पास आ सके। ये क्या करती है, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, छोड़ रही है स्मेल। फिर ये यहाँ जा कर के पूरी फैमिली को बताती है कि यहाँ पर फूड है। जैसे यहाँ पर देखो, इसने यहाँ जाके बताया और फिर क्या हुआ, बाकी एंट्स निकल पड़े इस खाने को वापस अपने होल में लाने के लिए। आ रही है ना, ये भी क्या करती हैं, यह आएंगी यहाँ से, और जब आगे जाएंगी, जाते टाइम ये वाली एंट्स भी स्मेल छोड़ते हुए वापस होल में जाती हैं। इसी तरह सब क्या करती हैं, आएंगी यहाँ से फूड लेंगी, कैरी करेंगी अपने होल में, और जाते टाइम ऐसे स्मेल छोड़ती हुए जाएंगी। फिर आएंगी,
फिर उठाएंगी, फिर से उसी स्मेल को वो स्निफ करते हुए अपने होल तक पहुंच जाएगी। इस तरह से बच्चों एंट्स क्या करती हैं, एक दूसरे को भी पहचानती हैं। जैसे इनके ये एंटीना दिख रहे हैं ना आपको, लाइक ये जो एंटनी है इनके फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखो, इनसे क्या करती हैं, एक दूसरे को पहचानती हैं और स्मेल को भी पहचान लेती हैं। और इस तरह से हमारी एंट्स अपने सेंस ऑर्गन का यूज करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रीड इट नाउ। कैन यू गैस व्हाई द एंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। जब आपने यहाँ ब्लॉक किया तो पता लग गया हो ना कैसे उन्होंने बिहेव किया। ऐसा बिहेव उन्होंने क्यों किया, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पे पेंसिल रखी, पेंसिल रखने से उनको वो स्मेल आने बंद हो गई, फिर वो इधर उधर जाती है, ऊपर से निकलती है, फिर वो स्मेल वापस ढूंढती है और फिर से अपनी लाइन में चलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। बच्चों कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने फीमेल को, जैसे एक मेल होते हैं उसे फीमेल होते हैं, है ना। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फीमेल को उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो है सिल्क वॉर्म, ये क्या कह रहा है, ये जो सेम चीज़ है ये कह रहा है, आई एम अ सिल्क वर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। बच्चों है ना अमेजिंग बात कि ये छोटा सा इंसेक्ट बहुत किलोमीटर से दूर से भी फीमेल को पहचान लेता है कि वह कहाँ पर है। जैसे हम तो थोड़ी दूर से ही स्मेल कर पाते हैं, है ना। जैसे मान लो किसी के आस पड़ोस में शादी है तो वहाँ पे मिठाई की स्मेल आती है ना, लेकिन बहुत दूर है तो हम मिठाई की स्मेल नहीं ले पाते हैं। लेकिन देखो कितनी अमेजिंग बात है कि छोटा सा इंसेक्ट बहुत दूर से भी फीमेल को पहचान लेता है कि वह कहाँ पर है। जैसे देखेंगे, सी दीज पिक्चर्स बच्चों, ये हैं सिल्क वर्म्स। इधर मेल है, मेल छोटा होता है, ये फीमेल है। तो जो वर्म है वो फीमेल को कई किलोमीटर से भी पहचान लेता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट रीड करते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मस्कीटोज। यस बच्चों, क्या आपको कभी मस्कीटोज से, मच्छरों से परेशानी हुई है? आई एम श्योर जो ज़रूर हुई होगी। और अभी इन दिनों में मच्छरों की तादाद बहुत बढ़ रही है ना। जस्ट थिंक, सोचो, हाउ डू दे नो वेयर यू आर। अब सोचो इनको कैसे पता लगता है। सोचो हम यहाँ बैठे हैं, कैसे मस्कीटोज को पता लगता है कि हम यहाँ बैठे हैं? यस बच्चों, मस्कीटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। जो बॉडी होती है हमारी, इस बॉडी को ये स्मेल कर लेते हैं मस्कीटोज। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट। जो पाँव होते हैं आपके, इनके सोल मीन्स तले। जैसे सी दिस पिक्चर, ये हैं हमारे फीट के सोल यानी तलवा जिनको बोलते हैं। बच्चों ये इनकी जो स्मेल होती है उनको मस्कीटोज पहचान लेते हैं। जैसे देखो इस बच्चे के यहाँ पे मच्छर ने काटा हुआ है ना। तो बच्चों मस्कीटोज हमारे सोल की स्मेल से, बॉडी की स्मेल से और हमारी बॉडी में जो हीट होती है उससे हमें पहचान लेते हैं। यस, दे
ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ सोल ऑफ योर फीट, जैसा हमने पिक्चर में देखा, एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, जैसे हमारी बॉडी में से हीट निकलती है। आपने कभी देखा होगा जब हम CMP में बैठते हैं वहाँ पे हुमस हो जाती है ना, क्यों होती है? जब हम इतने सारे इकट्ठे वहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ पर जो हीट होती है उससे वहाँ पे हुमस होती है। तो बच्चों हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है, जो स्मेल निकलती है, सबकी अपनी अपनी स्मेल होती है। स्मेल से, बॉडी की हीट से एंड हमारे सोल की स्मेल से मस्कीटोज को पता लग जाता है कि हम कहाँ पर हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो मस्कीटोज होते हैं पैरों पे हमें ज़्यादा काटते हैं ना। यस बेटा, नेक्स्ट देखेंगे। हैव यू सीन अ डॉग स्नीफिंग हियर एंड देयर, क्या कभी आपने डॉग को देखा? ये डॉग है ना, देखा है कि कभी इधर कभी इधर कभी उधर ऐसे ऐसे वो स्निफ कर रहा होता, सूंघ रहा होता है। व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल, क्या सोचते हो आप कि ये क्या स्मेल कर रहा होगा? सोचो। यस, वीडियो पॉज करो, सोचो, डिस्कस करो फैमिली मेम्बर्स के साथ, पूछो उनसे, फिर आगे देखेंगे। बच्चों, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, ये क्या करते हैं? रोड के ऊपर अपना एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाला एरिया मेरा है। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी लैट्रिन। बच्चों, ये जो डॉग होते हैं, जैसे इन्होंने अपना एरिया डिसाइड कर लिया, उसके बाद ये इनको पता लग जाता है कि कोई और अनदर जो डॉग है, मान लो कोई और डॉग इसके एरिया में आ गया। आपने कभी देखा होगा कि डॉग बार्क क्यों करते हैं एक दूसरे पे? क्योंकि कोई और डॉग उनके एरिया में एंटर कर जाता है जिनको वो पसंद नहीं करते। उन्हें कैसे पता लगता है? उनके यूरिन से। आपने देखा होगा, यूरिन कर देते हैं वो, या जो उनके फीसेस जो होते हैं उनसे वो स्निफ करते हैं और उनको पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई और डॉग आया है। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को भी आप पहले खुद करेंगे, फिर हम इनके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, रीड इट। आपको यहाँ राइट करना है, लिखना है। क्या लिखना है? फर्स्ट इज, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। बच्चों, यहाँ आपको कहा है, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। जैसे डॉग्स की एक स्पेशल सेंस होती है, बहुत ही जल्दी और स्टेक उनको स्मेल हो जाती है कि यहाँ पर कोई आया था। ये उनकी एक स्पेशल सेंस है। हम ह्यूमन बीइंग्स कैसे उनका यूज करते हैं? आपने देखा होगा हमारे कैंपस के अंदर डॉग कैनल है। बच्चों, उनके अंदर जो डॉग्स हैं ट्रेंड किए हुए होते हैं, उनकी जो सेंस होती है उनका हम यूज़ करते हैं। हमारी फोर्स उनका बहुत कामों में यूज़ करती है। जैसे हमारी पुलिस भी यूज़ करती है, फॉर एग्जांपल बॉम्ब डिटेक्ट करने में या फिर किसी क्रिमिनल को पकड़ने में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे ही वेज के कुछ एग्जाम्पल आपको देने हैं कि कहाँ कहाँ इन डॉग्स की इस सेंस का हम यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। आप कब अपनी सेंस ऑफ स्मेल को हेल्पफुल पाते हैं? जैसे हम भी स्मेल करते हैं ना, हमें पता लग जाता है कौन सी चीज़ अच्छी स्मेल दे रही है, कौन सी गंदी स्मेल दे रही है। आपको क्या करना है, लिस्ट सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स की आपको लिस्ट मेक करनी है। ओके, लाइक एग्जाम्पल दिया है, टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग। जैसे मम्मी किचन में खाना पका रही है, फॉर एग्जाम्पल वो खाना वहाँ पे पकता हुआ छोड़ के बाहर आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद मम्मी को लगता है कि खाना जल गया है। क्यों?
क्योंकि उनको स्मेल आ जाती है और वो भाग के जाते हैं, बंद करती हैं उसको जाके। ऐसा होता है ना। तो हमें कैसे पता लगा? हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है उससे हमें पता लगा। या फिर फॉर एग्जांपल गैस लीकिंग हो रही है ना, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल है। जैसे अगर गैस लीकिंग हो तो वो बहुत डेंजरस होती है और उसको हम स्मेल नहीं कर पाते, तो क्या होगा? सोचो, इमेजिन करो, गैस लीक हुए जा रहा और हमें पता ही नहीं लग रहा, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? सिलेंडर फट सकता है, वहाँ पे आग लग सकती है ना बच्चों। तो ये जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल है हमारे लिए हेल्पफुल है। आपको लिखना है कैसे कैसे किन किन कामों में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है आपका नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। बिना एनिमल्स को देखे, विदाउट सीइंग देम, हाउ यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज देम। सिर्फ उनकी स्मेल से कैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? कि कुछ एनिमल्स के आपको नेम बताने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों डॉग है, डॉग को अगर हम वहाँ डॉग नहीं है फिर भी हम स्मेल कर सकते हैं कि यहाँ पर डॉग आया था। जैसे आपके घर में पेट होगा, मान लो डॉग और कैट है ना, तो आपको अगर रूम में डॉग आया हुआ होता है तो आपको मालूम हो जाता है कि यहाँ पर डॉग आया था या कैट आई थी। फॉर एग्जांपल कैमल की भी अपनी स्मेल होती है, एलिफेंट की भी अपनी स्मेल होती है, बफलो की, काऊ की, सबकी अपनी स्मेल होती है। हम उनको स्मेल करके बिना देखे हम ये बता सकते हैं कि ये किस एनिमल की स्मेल है। तो आपको यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिनकी स्मेल को हम पहचान लेते हैं और ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा एनिमल था। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका दिस क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स, 1 2 3 4 5 थिंग्स के यहाँ पे आपको नेम लिखने हैं। कौन सी? वुड स्मेल यू लाइक, जिनकी स्मेल आप लाइक करते हैं, एंड 5 थिंग्स वुड स्मेल यू डोंट लाइक, जिनकी आप स्मेल लाइक नहीं करते, उनके नेम यहाँ लिखने हैं। बच्चों ये आपकी चॉइस है, जिनको आप लाइक करते हैं जिनकी स्मेल यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं किस मिठाई को आप पसंद करते हैं उसका नेम लिख सकते हैं, ओके। या फिर आप फ्लावर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लो गार्बेज आ जाएगा, कूड़े करकट की हमें पसंद नहीं होती। जो भी आपको लाइक है यहाँ लिखेंगे, डिसलाइक करते हैं वो यहाँ लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये वाली जो स्मेल है इसको बहुत पसंद आ रही है। देखो कैसे आंखें बंद करके इसको ये स्मेल कर रही है, इसको एंजॉय कर रही है। और यहाँ वाले देखो सैड मुंह बना करके, ये जो बैड स्मेल है इसको अच्छी नहीं लग रही है। नीचे देखो, डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स। आप अपने फ्रेंड्स के और अपने आंसर मैच करेंगे। फिलहाल लॉकडाउन में है, स्कूल में आकर के आप मैच कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये आज का हमारा लास्ट पेज होगा, इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। यहाँ भी आपको डिस्कस करना है। देखो डिस्कस यानी आपस में आपको चर्चा करनी है। किसके साथ करेंगे? फैमिली मेम्बर्स के साथ, मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर जो भी हैं आपके पास, उनसे आप डिस्कस करें ऐसा क्यों हुआ, कैसे होता है। फर्स्ट इज क्या डिस्कस करना है? डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल। क्या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर का जो क्लॉथ्स हैं स्मेल करते हैं? सोचो। यस बच्चों, सबकी अपनी स्मेल होती है। सभी फैमिली मेम्बर्स के क्लॉथ्स जो होते हैं स्मेल करते हैं, ओके। आगे पूछा हुज, किसके? तो हम लिखेंगे यहाँ सबके, ओके। आप इसको डिस्कस करेंगे, आप स्मेल करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज, डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज अ फेयर, बस, ट्रेन एट्सेट्रा। बच्चों क्या आपने कभी
जो क्राउडेड प्लेस होते हैं उनके ऊपर, जैसे कि फेयर हो गया, मेला हमारे यहाँ लगा था ना, बस या ट्रेन में आप बैठे हैं और वहाँ पे आपको स्मेल आई हो, ऐसा होता है कभी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, हम CMP में बैठते हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे इकट्ठे बैठ जाते हैं। जैसे हमारा कोई कंपटीशन होता है, 5 के 5 क्लासेज वहाँ बैठती हैं, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी हो जाती है, ह्यूमस वहाँ पे भर जाती है ना, होता है ना ऐसा। फिर हमें गर्मी लगती है, कभी आपने देखा आप बोलते भी हैं मैम गर्मी लग रही है, ऐसा होता है ना। इसी तरह जैसे हम कभी बस में होते हैं तो हमें वहाँ घुटन सी महसूस हो रही होती है, हम क्या करते हैं, विंडो ओपन करते हैं, फ्रेश एयर अंदर आती है, फिर हम अच्छा फील करते हैं। इसी तरह ट्रेन में होता है, अगर वहाँ पे बहुत भीड़ है तो हमें ऐसा फील होता है। सेकंड आपको ये डिस्कस करना है आपके साथ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आपने तब क्या किया। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी हुई है, उसके बेस पे आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको डिस्कस करना है। क्या है, टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। बच्चों रीड अगेन, टुडे रजनी हैड टू गो आउट, जो रजनी है वो क्या है, बाहर चली जाती है, फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क, उसको किसी इम्पोर्टेंट वर्क से बाहर जाना होता है। फिर क्या हुआ, सी हैड टू लीव, वो क्या करती है, अपने 6 मंथ ओल्ड जो सन है उसका दीपक, उसको क्या करती है, विद हर सिस्टर सुशीला, अपनी जो सिस्टर सुशीला है उसके पास लीव कर देती है। ठीक है, उसको अपने बच्चे को अपनी सिस्टर के पास छोड़ना पड़ता है क्योंकि वह बाहर जा रही होती है। तो क्या होता है, सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज, जो सुशीला है उसके पास भी एक बेबी है सेम एज का, उसकी भी एज 6 मंथ है। ओके, 2 बेबी हो गए अब उसके पास। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम, दोनों जो बेबीज थे, एक इधर एक ये वाला, दोनों के सुशीला के पास थे, तो इस बेबी ने भी इस बेबी ने भी, दोनों ने सेम टाइम पे पॉटी कर दी। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर, और मान लो ये उसकी डॉटर है, ओके, इसको उसने हैप्पीली क्लीन कर दिया। बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर्स सन दीपक, जब वो दीपक को क्लीन कर रही थी, शी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा स्कार्फ, उसने क्या किया, जब इस बेबी को क्लीन कर रही थी तो अपने दुपट्टे को यहाँ पे अपने नोज पे रख लिया। ओके बच्चों, इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रीड दिस क्वेश्चन। सुशीला covered her nose when she cleaned दीपक्स नैपी, जब दीपक की नैपी को उसने क्लीन किया तो उसने अपने नोज को कवर किया। बट नहीं किया कब, when she cleaned her daughter, जब अपनी डॉटर को क्लीन कर रही थी तब उसने फेस को कवर नहीं किया। Why do you think she did this, बताओ ऐसा उसने क्यों किया होगा, सोचो, डिस्कस करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देखेंगे। ओके, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ देखो, मम्मी पापा के साथ भी ऐसा हुआ होगा, उनसे आप बातें करेंगे, पूछेंगे, अगर आपने कवर किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ओके बच्चों, नेक्स्ट, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज, अगर गार्बेज होता है बेटा कूड़ा या कचरा जो भी होता है, अगर कभी आप उसके हीप होता है ढेर, क्या होता है, ढेर, मान लो यहाँ पे गार्बेज का ढेर लगा हुआ है, ओके, कभी इस ढेर के आप नियर से, पास से गुजरे हो तो आपको कैसा फील हुआ है। इमेजिन करो कि आप किसी हीप ऑफ गार्बेज के नियर से जा रहे हैं, तो आपको वहाँ कैसी स्मेल आई, कैसा आपने फील किया, क्या एक्सप्रेशन आपके हुए। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन
who spent the whole day picking things from such garbage। अब सोचो, आपने जैसा फील किया और उसके बाद सोचो जो वहाँ पर गार्बेज को पिक करते हैं, आपने देखा है ना। जैसे सी दिस पिक्चर, यहाँ पर आपको सब जगह गार्बेज नज़र आ रहा है। मान लो आप इसके पास से आपको गुजरना हुआ, तो सोचो आपको कैसा फील होगा। आप अभी भी कुछ फील कर रहे हो इस पिक्चर को देख करके। अभी सिर्फ आप इमेजिन करके भी वैसा फील कर सकते हैं जैसा आप रियल में करते हैं। बट बच्चों सोचो, यहाँ पर ये जो बच्चे हैं जो गार्बेज को पिक कर रहे हैं, जैसे ये डाल रहे हैं ना यहाँ पर अपने इस बैग के अंदर, वो डाल रहा है। सोचो इन बच्चों को यहाँ पर कैसा फील होता होगा। या फिर सी दिस पिक्चर, ये देखो यहाँ पर जो बच्चे हैं, कितना यहाँ पर देखो गटर है और इसके अंदर ये बच्चे इन गार्बेज को पिक कर रहे हैं। सोचो बच्चों, ऐसे बहुत से बच्चे हमारे देश में जो इस तरह से मजबूर हैं ये गार्बेज को पिक करने में। हम तो सिर्फ इनको देखकर ही ऐसा फील करते हैं, हमें देखकर ही ऐसी बदबू लाइक आ रही है या फिर हम घृणा टाइप हमें हो रहा है। बट बच्चों ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास स्कूल नहीं है जाने को, वहाँ पे खाना नहीं है उनके पास, और उनको मजबूरी में इस तरह से गार्बेज को उठाना पड़ता है ना बच्चों। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर आसपास हमारे ऐसे कोई बच्चे हैं तो उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। ओके, नाउ कम ऑन आवर चैप्टर। लास्ट क्वेश्चन है, इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे। क्या मान लो एक स्मेल है और वही स्मेल किसी के लिए बुरी हो सकती है, किसी के लिए वह स्मेल बुरी नहीं होती है। जैसे हमने पीछे देखा पिक्चर में, उस जो गटर को या फिर गार्बेज की स्मेल हम लाइक नहीं करते हैं, लेकिन वो जो बच्चे हैं वो पूरा दिन उसमें रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता किस में से स्मेल आ रही है ना। और ऐसी स्मेल भी होती है जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेट्रोल की स्मेल होती है उनके लिए वो अच्छी होती है, और कुछ बच्चों को पेट्रोल की स्मेल अच्छी नहीं होती। कुछ को किसी फ्लावर की स्मेल अच्छी लगती है, कुछ को स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो आपसे पूछा है, इज़ अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे। क्या सबके लिए वो सेम होती है, किसी सबके लिए अच्छी होती है, सबके लिए बुरी होती है। और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट। या फिर हर एक के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वह कैसे फील करता है। आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की स्मेल की आपको एग्जांपल्स लेने हैं। आप एक चीज़ लेंगे, मान लो आपने कोई फ्लावर लिया, ओके, सब सोचेंगे कि रोज़ है, और फिर आपको क्या करना है, सबसे पूछना है क्या आपको रोज़ की स्मेल पसंद है। फिर आप कोई और एग्जांपल लेंगे, जैसे किसी खाने की स्मेल, हो सकता है किसी को कोई सब्ज़ी नहीं पसंद, उसकी स्मेल उसको पसंद ना हो, किसी सब्ज़ी का एग्जांपल लेंगे। फिर सबसे पूछेंगे, सबकी राय लेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपको इनकी पसंद है या नहीं पसंद है। तो फिर आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या एक स्मेल सबके लिए अच्छी होती है और दूसरी मान लो कोई स्मेल है वो सबके लिए बुरी होती है। ओके बच्चों, ये हमारा चैप्टर था। इसके अंदर हमने क्या किया, हमारी यहाँ पे फर्स्ट जो सेंस थी स्मेल की वो हमारी कवर हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आएगी हमारी सेंस, वो आएगी सी करने की। सी मीन्स देखना, देखने की सेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। किस सेंस ऑर्गन से हम सी करते हैं, गुड, आई से। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक जो बाकी हमने यहाँ पे काम दिया है इसको आप करेंगे, पीछे का अगर नहीं हुआ है उसको कवर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।